ये एक लंबी सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानी है जिसे लोग अलग अलग जगहों पर अलग नामों से जानते हैं। वह घर जो कभी खाली नहीं था, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराना दो मंजिला घर था। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे। अजीब बात यह थी कि उस घर से कभी कोई आवाज नहीं आती थी। न कुत्ते वहां भौंकते थे, न पक्षी छत पर बैठते थे, और न ही बच्चे उसके पास खेलने जाते थे। ये घर राघव शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए बनवाया था। लेकिन उस घर में खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। पहले उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में मर गई। डॉक्टर बीमारी का कारण नहीं बता पाए। 6 महीने बाद उसका 16 साल का बेटा घर की पानी की टंकी में डूबा हुआ मिला, जबकि वह अच्छा तैराक था। 1 साल बाद राघव शर्मा खुद अपने कमरे में मरा पाया गया। वह कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली थीं, और चेहरा ऐसा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ देख लिया हो। पुलिस ने इसे प्राकृतिक मौत बताया। घर बंद कर दिया गया। नए किराएदार 4 साल बाद एक नया जोड़ा, अमित और पूजा, उस घर में रहने आया। नवविवाहित, पढ़े लिखे और अंधविश्वास से दूर। किराया बहुत कम था, इतना कम कि पूजा ने मजाक में कहा, इतने बड़े घर का किराया इतना सस्ता क्यों है? पहली रात ही पूजा को अजीब सा महसूस हुआ। अमित, मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमित हंस पड़ा। तुम्हारा वहम है, पुराना घर है बस। लेकिन उसी रात ठीक 2:17 बजे दोनों की नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं, बस पंखा अचानक रुक गया और कमरे में ठंड नहीं बल्कि भयानक गर्मी फैल गई। पहली परछाई अमित उठकर स्विच देखने गया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, बाथरूम के शीशे में एक साया दिखा। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक लंबी काली आकृति। अमित पलटा, पीछे कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा, वहां सिर्फ हाथों के निशान थे, गीले जैसे किसी ने अंदर से शीशा छुआ हो। पूजा रो रही थी। अमित, ये घर ठीक नहीं है। रातें जो भारी हो गईं, इसके बाद हर रात कुछ ना कुछ होता। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, बको किसी के चलने की आवाज आती कि पूजा को नींद में कोई उसका नाम फुसफुसाकर बुलाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर रात 2:17 बजे घर में सभी घड़ियां एक साथ रुक जातीं। पड़ोसी की चेतावनी। एक दिन पूजा ने पड़ोस की बूढ़ी औरत से पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम लोग उस घर में क्यों रहते हो? वहां जो मरा था, वो मरा नहीं है। उसने बताया कि राघव शर्मा तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करता था। उसने किसी चीज को बुलाने की कोशिश की थी और उसे वापस भेजना भूल गया। अंतिम रात, उस रात पूजा अकेली थी। अमित काम से बाहर गया हुआ था। 2:17 बजे दरवाजा अपने आप खुला। पूजा ने देखा, सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं थी। अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, ये घर मेरा है। लाइटें फट गईं, शीशे टूट गए और पूजा बेहोश हो गई। अगली सुबह अमित जब लौटा, घर का दरवाजा खुला था। पूजा फर्श पर पड़ी थी, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। आज भी वह घर बंद है, लेकिन लोग कहते हैं, अगर आप रात 2:17 बजे उसके सामने से गुजरें तो ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा दिखता है और वे आपको देख रहा होता है।